नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सीपीसीटी पास करने की बहुत ही कम समय में कि आप कितने अच्छे ढंग से सीपीसीटी को पास कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपना एक वीडियो सीपीसीटी को लेकर यूट्यूब पे अपलोड किया था, जिसको 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक देखा है। और कई सारे बच्चों ने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट भी की थी मैसेज करके कि सर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाइए ताकि हम सीपीसीटी को आसानी से पास कर सकें। तो एक छोटी सी कोशिश मैं करने जा रहा हूँ कि मेरी वजह से शायद आप लोगों की कुछ मदद हो जाए, कुछ हेल्प मैं आप लोगों की कर सकूँ। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सीपीसीटी की एक खल्लास बैच। ये हमारी पहली क्लास है। तो ज़्यादा बैचेस नहीं होंगी, 20 से 25 लेक्चर होंगे। उसमें इतना मैं आप किसको कह सकता हूँ कि आप सीपीसीटी को आराम से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो पहली हम स्टार्टिंग जो करेंगे आज वो फालतू बातें ना करते हुए सिर्फ जो बेसिक से जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको नॉर्मली पता होते हैं, फिर भी हम उन पे एक सरसरी तौर पे नज़र अपनी मारते चलेंगे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है, बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, इस मशीन का जो इसका जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था मानव सहायता के लिए। किस चीज़ के लिए किया गया था? मानव सहायता के लिए, कि किसी भी तरह से इंसानों की क्या हो जाए, मदद हो जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, इसका एक इतिहास है। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था। ठीक है, तो ये पूरी इसकी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, पर मैं अभी बेसिक से आपका कंप्यूटर स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो कंप्यूटर होता है नॉर्मली इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका पहला पार्ट होता है उसके अंतर्गत आती हैं कंप्यूटर में आने वाली इनपुट डिवाइस, और जो दूसरी होती है वो क्या होती है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एक बात मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि मेरी जो इंग्लिश है बहुत गंदी है, तो कुछ मिस्टेक्स होंगी स्पेलिंग की, तो उन्हें थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब इनपुट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उनको जैसे अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं कि इनपुट के अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं। ठीक है, और जो दूसरी हमारी लिस्ट हम रखेंगे वो हम यहाँ पे रख देंगे आउटपुट की। ठीक है, तो इनपुट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा? हमारा माउस, यानी कि चूहा। अब इसको, इसका जो आकार है, इस आकार के कारण ही क्या कहा जाता है? चूहा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। ठीक है, सभी ने देखा होगा इस तरह से कीबोर्ड होता है। यहाँ पे उसमें बटनें वगैरह होती हैं बहुत सारी, टक 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 काम करने का काम हमारा कीबोर्ड करता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? बारकोड रीडर। क्या हो जाएगा हमारा? बारकोड रीडर। ठीक है, बारकोड रीडर क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं, जैसे मान के चलिए आपने कोई सी साबुन ही खरीदी, तो साबुन के पीछे इस तरह से लाइनें खींची होती हैं, सफ़ेद और काली, सफ़ेद और काली, है ना? ध्यान से देखा होगा कभी आपने। तो वो उन चीज़ों को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये उठता है कि इस श्रेणी में आपने कीबोर्ड, माउस, बारकोड, इन्हीं चीज़ों को क्यों लिया? देखिए, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक हमें बैठ जाएगा। माउस को जब हम क्लिक करते हैं तो इसके द्वारा जो काम होता है वो हमें किस पे दिखता है? शायद मॉनिटर की स्पेलिंग गलत हो, है ना? काय पे दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है। कीबोर्ड में जब कुछ टाइप करते हैं, कुछ प्रेस करते हैं, वो भी काय पे दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है। बारकोड अगर कुछ रीड करता है, बारकोड रीडर कुछ रीड करता है, तो वो भी कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है। चौथा क्या हो जाएगा हमारा? स्कैनर। अगर स्कैनर कुछ स्कैन करता है, वो भी कहाँ दिखता है? मॉनिटर पे। यानी कि इस लिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जिनको आप कुछ प्रेस कीजिए, कुछ स्कैन कीजिए, कुछ रीड करवाइए, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखेंगी? मॉनिटर पे दिखेंगी। इनपुट का मतलब होता है अपने अंदर ग्रहण करना, अपने अंदर लेना। ठीक है, स्कैनर हो जाएगा पांचवा। अब क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का होता है जॉयस्टिक, इस तरीके का। नॉर्मली इसका जो इस्तेमाल होता है इस तरह से गेम खेलने के लिए इसका किया जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? LIGHT, लाइट पेन।
इस तरह का ही एक पेन होता है, पर वो लाइट पेन होता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होते हैं, डिजिटल बोर्ड, उन सब पे लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। मॉनिटर पे लिखने के लिए भी किया जाता है। ट्राईपॉड होता है, नहीं ट्राईपॉड नहीं, टच पैड होता है, उस पर भी लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। 7वें नंबर पे अब हमारा क्या आ जाएगा, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक क्या होती है, चुंबकीय, है ना। मैग्नेटिक इंक चुंबकीय इंक होती है, जो नॉर्मली हमारा जो चेक होता है, चेक बैंक का जो चेक होता है, उस चेक में मैग्नेटिक इंक लगी होती है, उसको रीड करने का काम ये MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये उसको रीड करने का काम यहाँ पे करती है, ठीक है। 8वीं चीज़ हम इसमें क्या ले सकते हैं, 8वीं चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, टच स्क्रीन। क्या हो जाएगी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का मतलब जैसे कि हमारे जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, जिसको हम जब टच करते हैं तो उसमें से जो हमने जो भी चीज़ प्रेस की वो अंदर डाटा चला जाता है, ठीक है। 8वें के बाद 9वां हमारा क्या हो जाएगा, 9वां हमारा हो जाएगा वेबकैम। सभी लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें आमिर खान जो डिलीवरी करवाते हैं मॉनिटर के ऊपर, इस तरह से वो कैमरा लगा होता है। इसका मतलब होता है आप सामने वाले को देख पा रहे हैं मॉनिटर में, और इस कैमरे के जरिए सामने वाला आपको अपने पास देख पा रहा है, ठीक है। 10वीं चीज़ हम देख लेते हैं। वेब कैम के बाद 10वीं चीज़ हमारी होती है जगरातों में और उसके बाद मंदिरों में जो पूजा वगैरह होती है, माइक्रोफोन इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, माइक। क्या बोल देते हैं हम लोग इसे, माइक बोल देते हैं। तो ये जो 10 जो इनपुट डिवाइस है, बहुत ज़्यादा क्या है हमारे लिए, महत्वपूर्ण डिवाइस हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को। माउस क्या होता है, माउस में कितनी बटन होती है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, स्कैनर क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, MICR क्या होता है, ठीक है। सब पे एकदम हम लेक्चर बनाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस वही डिवाइस होती है, देखो आउटपुट का मतलब क्या होता है, देना। आउटपुट का मतलब क्या होता है, देना। तो इसमें जो सबसे पहली डिवाइस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मॉनिटर। शायद मॉनिटर क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर यानी कि हमें दिख रहा है, जो भी कंप्यूटर में होता है वो हमें दिखता है, तो मॉनिटर क्या हो जाएगा। मॉनिटर के बाद दूसरी चीज़ हम क्या ले सकते हैं इसमें, एक जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बचते हैं, यानी कि स्पीकर। क्या बचते हैं, स्पीकर। तीसरी चीज़ और क्या हो जाएगी हमें जो देती है, बताइए, प्रिंटर। ध्यान से देखा कभी किसी ने, प्रिंटर है ना, प्रिंटर। प्रिंटर भी हमें देता है, प्रिंटर के अंदर से कुछ प्रिंट निकलता है, प्रिंटर भी हमें देता है। और क्या हो जाएगा अब हमारा, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। और क्या हो जाएगा, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। इसके अलावा प्रिंटर का एक बड़ा भाई होता है ना, प्रिंटर का एक बड़ा भाई होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉटर। अच्छा, आप लोगों ने सबने देखा होगा जब कुछ भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी दिवस आता है, कुछ भी पर्व त्यौहार मनता है, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बैनर लगते हैं, उन सबको प्रिंट करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। या बड़े बड़े नक्शे बनाने का जब काम किया जाता है तो वो भी इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ होती है, स्कूलों में जो प्रोजेक्टर होते हैं जिन पे हम लोग अपना PPT प्रेजेंट करते हैं, वो भी काम में आता है, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस में आता है। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो इन दोनों चीज़ों से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला लेक्चर है इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि CPCT के अंदर जो हमारा प्रिंटर होता है यही 3 से 4 नंबर कई बार लेके चला जाता है। सिर्फ हमारा प्रिंटर 3 से 4 नंबर लेके चला जाता है। कीबोर्ड का जो वेटेज होता है वो भी 2 से 3 नंबर का होता है। इसकी जितनी की होती हैं, मॉडिफायर की हो, ठीक है, फंक्शन की हो, फंक्शन की से 1 नंबर हमेशा हमारा कंफर्म ही रहता है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफायर की हो गई है ना, टच पैड, और उसके बाद हमारा नम लॉक वगैरह जो भी की हो गई हमारी, है ना, टॉगल की जिन्हें हम लोग बोलते हैं, टॉगल की हो गई। तो कीबोर्ड की एक एक की हमें याद करनी पड़ेगी, है ना। सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो पहला इनपुट डिवाइस है, क्या है हमारा पहला इनपुट डिवाइस, माउस, ठीक है। तो माउस से हम यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो माउस को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा,
माउस हो जाएगा। अब मेरा आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि माउस के अंदर कितनी की रहती हैं, माउस के अंदर कितनी बटन रहती हैं, है ना, क्या रहती हैं की। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, बटन, कितनी बटन रहती हैं। तो सिंपल सा हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2। कितनी रहती हैं, 2। एक को हम क्या बोल देते हैं, लेफ्ट की, और एक क्या हो जाएगा हमारा राइट की। 2 हो गई, एक हो गई लेफ्ट और एक हो गई राइट। बीच में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है उसका इस्तेमाल, स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब है ऊपर जाना या फिर नीचे आना, है ना। जब वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए उसी का तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी ये वाली लेफ़्ट वाली जो होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कितनी बार, 2 बार क्लिक कर दो, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रैग एंड टैप। ड्रैग एंड टैप यानी कि मान लो ये मेरी कोई सी फाइल है, तो मैं इस वाली उंगली से माउस को इस तरह से क्लिक करूंगा और इस फाइल पे क्लिक करूंगा। इस फाइल को मैं चाहूँ तो यहाँ से उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ों का काम ये कर देगा। तो ये हमारा कौन सा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम दूसरे इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, तो दूसरा इनपुट डिवाइस जो होगा हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होगा, कीबोर्ड, ठीक है। अब देखिए कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसके बिना हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। एक बार का अगर माउस ना हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, पर बिना कीबोर्ड के हमारा काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इनपुट डिवाइस माउस के बारे में तो देख लिया। अब जो अगली हमारी इनपुट डिवाइस आएगी, एक्चुअल में क्या हुआ, अभी लाइट चली गई थी तो इसलिए मैंने जो पूरा हमारा जो कीबोर्ड है उसको यहाँ पे अच्छे ढंग से उतार दिया। एक एक की जो भी IMP सारी की मैंने यहाँ पे लिख के रख ली, ठीक है। तो जब भी अब हम कीबोर्ड को देखते हैं तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो होती है हमारी, यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन की यहाँ पे होती है। F1 से लेके F12 तक यहाँ पे फंक्शन की होती है। फंक्शन की का उपयोग होता है किसी भी काम को त्वरित तरीके से करने में। तो सबसे पहली जो होती है हमारी फंक्शन की। अब हम फंक्शन की को पूरी जब हम IMP कीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम F1 से लेके F12 तक के बारे में पूरी जितनी भी जानकारी है पूरी हम ले लेंगे कि F1 से F12 तक की जितनी फंक्शन की है इनका उपयोग किस काम में होता है और क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल की। जैसे नाम से स्पष्ट है कि अल्फ़ाबेट का मतलब हो जाएगा हमारा A to Z, यानी कि A से लेके Z तक के जितने भी शब्द अल्फ़ाबेट हैं वो सारे इन की के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिक का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक की जो संख्यात्मक की होती हैं। ये 2 जगह पे होती है, एक तो फंक्शन की के जस्ट नीचे होती हैं, ठीक है। दूसरी होती है यहाँ पे कीबोर्ड में साइड में एक पैड बना होता है, इस पैड को बुलाता है न्यूमेरिक पैड, ठीक है। इस पैड को क्या बुलाता है, न्यूमेरिक पैड, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कर्सर कंट्रोल की। यहाँ पे आप लोगों ने कभी देखा होगा 4 इस तरह की बनी होती है कंप्यूटर में, ठीक है। इन की का बेसिकली यूज़ होता है कर्सर को कंट्रोल। जैसे आपने कभी कंप्यूटर में गेम खेला हो तो जो हमारी बाइक वगैरह होती है, अगर उसको आगे लेके जाना है तो आप ये वाली की प्रेस कर दीजिए, पीछे लाना है तो ये वाली, मोड़ना हो इस साइड या इस साइड तो ये वाली। तो ये हमारी कर्सर कंट्रोल, कर्सर से ही इसका मतलब तात्पर्य निकल के आ रहा है, मतलब निकल के आ रहा है कि इसका बेसिकली काम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी होम की को जब आप प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे होती है, ठीक है। होम की को जब आप प्रेस करोगे तो जो आपका कर्सर है, जैसे हम कोई सी लाइन लिख रहे हैं तो अगर मान के चलिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, जो ब्लिंक करता है ना, एक बार आता जाता रहता है, इस तरह से होता है, ठीक है, वो जो होता है ना, तो वो होम की प्रेस करने पे यहाँ की बजाय कहाँ जाएगा, पंक्ति के आरंभ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होम की का उपयोग हो जाएगा। एंड का मतलब क्या होता है, जब मान के चलो कि वो यहाँ पे है तो आप अगर होम की प्रेस कर दोगे तो वो पंक्ति के आखिरी में आ जाएगा। पेज अप का मतलब क्या होता है, पेज अप का मतलब होता है कि जो कर्सर है वो अगले पेज पे या पिछले पेज अगले पेज पे चला जाएगा। डाउन का मतलब क्या होता है कि पिछले पेज पे कर्सर चला जाएगा। कैप्स लॉक का मतलब होता है, कैप्स लॉक, ये नम लॉक और कैप्स लॉक दोनों किस तरह की होती हैं, टॉगल की होती हैं, यानी कि एक बार जब आप इनको प्रेस कर दोगे तो अगली बार ये अपना जो काम करने का तरीका वो चेंज कर देंगे। जैसे अगर कैप्स लॉक को आप दबा देते हो,
आपका कीबोर्ड अभी टाइप कर रहा है ABCD इस तरह से, अगर वो लिख रहा है तो अगर आपने कैप्स लॉक दबा दिया तो अगली बार से वो कैपिटल कर देगा इनको। आ रही बात समझ में? और अगर आपने ये नम लॉक, नम से देखो ये भी यहाँ पे भी नम है ना, तो इसका तात्पर्य ये निकला कि जो न्यूमेरिक है इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये नम, है ना। यानी कि अगर आप नम लॉक को प्रेस कर दोगे तो हमने जो अभी यहाँ पे न्यूमेरिक पैड था इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जो गिनतियाँ बनी हुई थी, यहाँ पे नम लॉक की होती है। अगर उसको आप प्रेस कर दोगे तो ये जो गिनती का अभी काम कर रहा है ये काम करना बंद कर देगा। किस तरह का काम करेगा फिर ये? तो ये कर्सर कंट्रोल का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक इंटर की होती है, देखी होगी आप लोगों ने। पॉज की का मतलब होता है अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है और आपने पॉज की दबा दी तो वो प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। शिफ्ट का मतलब हम सभी को पता है, शिफ्ट जो है किस तरह की है? कॉम्बिनेशन की है। आप इसको अकेले प्रेस नहीं करेंगे, किसी के साथ इसको प्रेस करना पड़ेगा। टाइपिंग जिन जिन ने की है उन सबको पता है कि शिफ्ट को हम किस तरह से उपयोग में लेते हैं। एंटर की का मतलब है कि अगर हमने कोई सी फाइल को सेव भी कर दिया या हम कुछ ओके करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? एंटर की का। टैब की का बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए। यानी कि मान के चलो कि मैं एक लेटर बना रहा हूँ और मुझे अपनी लाइन को यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा लेटर है वो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा और इस तरह से लेटर हमारा लिखा जाता है। यानी कि फर्स्ट में जो मैंने इतना जो स्पेस छोड़ा, इतना जो गैप छोड़ा, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। इतना जो मैंने ये जो गैप छोड़ा यहाँ पे, ये हमारा किससे होता है? टैब की से इसका काम होता है, ठीक है। फिर हमारी आ जाती है एस्केप की। अब एस्केप की का एक हिसाब से जो उपयोग होता है वो होता है कैंसिल करने के लिए। किसी भी काम को अगर आपको कैंसिल करना है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर आपको कैंसिल करना है तो आप किसका प्रेस कर दोगे? एस्केप की का। सीपीसीटी का एक क्वेश्चन है कि कीबोर्ड के अंदर जो सबसे बड़ी बटन होती है, सबसे बड़ी की होती है, वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी स्पेस बार। सही में यही होती है, ठीक है। इसको हम लोग जो कीबोर्ड जो होता है, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी बड़ी की होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेस की, ठीक है। बैक स्पेस का मतलब होता है किसी भी लाइन के किसी भी शब्द को बाईं ओर से मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस का। किसी भी शब्द को दाईं ओर से मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डिलीट की का। और बाईं ओर से मिटाने के लिए बैक स्पेस का, ठीक है। दोनों की हो गई हमारी। उसके बाद कंट्रोल है, तो कंट्रोल भी किस तरह की है? ये भी कॉम्बिनेशन की है, ठीक है। और वो इसमें आ जाती है, हाँ, ठीक है। मॉडिफायर की होती है तीन होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। इनका जो उपयोग होता है किसी भी चीज़ को, इनका जब उपयोग हम उस चीज़ के साथ करते हैं तो ये तभी यूज़ में आ पाती हैं। ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ठीक है। टाइपिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारा एक और इनपुट डिवाइस हो गई, कौन सी? कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद हम लोग बात अगर करें तो बारकोड रीडर की। बारकोड रीडर में बारकोड रीडर होता है जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो उस पर एक इस तरह की लैंग्वेज होती है जो हम पढ़ नहीं पाते। जैसे हमने कोई सा प्रोडक्ट लिया है तो उस पर इस तरह की अगर लाइनें बनी हुई हैं, है ना, जैसे वाइट ब्लैक, तो उनको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बारकोड रीडर का, ठीक है। एक होता है OMR यानी कि इसका फुल फॉर्म आप बताइए, ठीक है। बचपन में सरस्वती ज्ञान परीक्षा अगर आपने दी होगी तो उसमें ऐसे करके, या फिर कोई सी एग्ज़ाम दी होगी तो ABCD ऑप्शन के नीचे से काला काला होता है, तो राइट आंसर जो भी उसको आप काला काला कर दो, तो वो होती है हमारी OMR शीट। और इन आंसरों को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? OMR बोलते हैं। यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है एक हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चेक में होती है मैग्नेट, उस मैग्नेट को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक होती है जॉयस्टिक, जिसको मैंने बना के दिखाया था, जॉय, है ना, जॉयस्टिक होती है बेसिकली इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की होती है जॉयस्टिक। तो कुछ भी गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लाइट पेन तो इस पेन की तरह ही दिखता है, यानी कि डिजिटल बोर्ड वगैरह पे या फिर टच पैड वगैरह पे लिखने के लिए लाइट पेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी कुछ IMP इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसके बाद और क्या बच रहा है? माइक बच रहा है हमारा, है ना। माइक तो अब सबने देखा ही होगा, इस तरह से, इस तरीके से दिखता है माइक, है ना। कुछ भजन संध्या कार्यक्रम होता है
तो वहाँ पे माइक ऐसे दिखता है। फिर एक होता है हमारा स्कैनर, ठीक है। स्कैनर आप सभी लोगों ने देखा होगा फोटोकॉपी की मशीन में, जो फोटोकॉपी करने के लिए जिस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्कैन। इसका बेसिकली काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हमें मॉनिटर पे शो करवाना। एक होती है फिर हमारी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता था जब हमारे पास क्या नहीं होता था, माउस। जब माउस नहीं होता था तो ट्रैक बॉल से कर्सर को मूव करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइस। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो आउटपुट डिवाइस होता है, नाम से इसका स्पष्ट है, आउटपुट का मतलब होता है देना, यानी कि जो हमें कुछ चीज़ दे। पहला जो नाम इसमें निकल कर आता है मोस्ट IMP, वो क्या होता है हमारा मॉनिटर। क्या होता है वो हमारा मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर वही होता है जो हमारे कीबोर्ड की आप चाहे तो क्या बोल दें इसको, LCD बोल दें, ठीक है। अभी कैसी LCD चलने लगी हैं, एकदम फ्लैट चलने लगी हैं। पहले चलती थी ऐसे टीवी नुमा होती थी ना, वो कैसी होती थी, CRT। कैसी होती थी, कैथोड रे ट्यूब, है ना। CRT जैसे टीवी हमारे घर में पहले ऐसी मोटी सी टीवी होती थी, उसमें पिक्चर ट्यूब लगा होता था, वो यही होता था कैथोड रे ट्यूब। अभी किस तरह की चलने लगी है हमारे यहाँ, LED LCD वाली, है ना, ये सारी चलने लगी हैं। तो ये क्या होती है, मॉनिटर। इसकी जो क्वालिटी जो होती है वो है ना, रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, डॉट्स पर इंच होता है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस जो स्क्रीन होती है इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेस्कटॉप। इस पे जो आइकॉन बने होते हैं, जैसे यहाँ पे बना होता है माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है, फाइल होती है, कोई सी भी सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किए वो सब, उनको क्या बोला जाता है, आइकॉन। क्या बोला जाता है उनको, आइकॉन। और जो वैसा तीर का निशान जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है। उस तीर के निशान को क्या बोला जाता है, कर्सर बोला जाता है। लिख लो, क्या बोला जाता है उसको, कर्सर। माउस का कर्सर होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली चीज़ इसमें आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, प्रिंटर। क्या जाएगी, प्रिंटर। प्रिंटर इतनी आसानी से प्रिंटर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर अपने आप में खुद ही एक पूरा लेक्चर रहेगा प्रिंटर का, क्योंकि प्रिंटर से 2 या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्योंकि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है। फिर उन इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रिंटर निकल के आते हैं ना, डेजी फील्ड आता है, उसके बाद लेज़र प्रिंटर आते हैं, बहुत सारे प्रिंटर उसमें पढ़ने के हैं। तो इस कम 1 या 2 नंबर को दृष्टि में रखते हुए हम इसको पूरा एक लेक्चर प्रिंटर का ही अलग से बना देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अब देखें तो एक होता है कि हमारा प्रोजेक्टर। क्या होता है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप सभी लोगों ने स्कूलों में देखे होंगे, या किसी ने अगर स्कूल में प्रोजेक्टर नहीं देखा तो एक सफ़ेद सा पर्दा होता है जिस पर रोशनी चमकाई जाती है। उस रोशनी में पिक्चर दिखती है, जैसे जो सिनेमा हॉल टॉकीज वगैरह में जो होता है ना, वाइट पर्दा होता है, उस पर पिक्चर हमें दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, इसको क्या बोला जाता है, प्लॉटर। क्या बोला जाता है, प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है बेसिकली प्रिंटर का ही बड़ा भाई होता है। जैसे प्रिंटर छोटी छोटी चीज़ें प्रिंट करता है, वैसे प्लॉटर का काम होता है बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिंट करना, जैसे कि बैनर हो गए, फ्लेक्स हो गए, या फिर बड़े बड़े नक्शे बनाने में इसका काम किया जाता है। किसका, प्लॉटर का। इसके अलावा एक हो जाएगा कि हमारा स्पीकर। क्या हो जाएगा, स्पीकर, है ना, ऐसे साउंड निकलता है जिसमें से इस तरह से जो होता है ना हमारा स्पीकर, है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा स्पीकर, ठीक है। ये हो जाएगा स्पीकर। तो ये इसके अलावा ठीक है, हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों में आती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी डिवाइसें हैं जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं वो, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट में हमारी क्या हो जाएगी, मॉडेम। क्या हो जाएगी, मॉडेम। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, फैक्स मशीन। क्या हो जाएगी, फैक्स मशीन। तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, हेडफोन। क्या हो जाएगा, हेडफोन। ईयरफोन भी बोलते हैं कुछ लोग, हेडसेट भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, ये सारी हो जाएंगे। चौथा इसमें क्या हो जाएगा हमारा, टच पैड। क्या हो जाएगा, टच पैड हो जाएगा, है ना। तो मॉडेम का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कमेंट में, क्या होता है मॉडेम का फुल फॉर्म, है ना, क्योंकि मॉडेम भी एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम मॉडेम करता है। फैक्स मशीन भी हमें पता है कि डाटा को लेती भी और डाटा को देती भी। हेडफोन में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक यहाँ पे ईयरफोन लगा होता है, इसमें हम बात करते हैं, है ना, और एक वो जो होता है बोलने के काम आता है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा क्या, हेडफोन हो जाएगा, ना। टच पैड होता है, जैसे टच पैड नहीं होता है, सॉरी, वो होती है हमारी टच स्क्रीन। क्या होती है, टच स्क्रीन। मोबाइल की जो टच स्क्रीन ना, तो उसमें दिखता भी है हमें दिखता भी है, हमें भी दिखता है, और हम जो टच कर रहे हैं तो अंदर
डाटा जाता भी, तो वो भी क्या हो जाएगी, दोनों में कंबाइंड ये चारों चीज़ें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसीलिए मैंने इनको इतने अच्छे से आपको करवाया। ठीक है, ज़्यादा इसमें आप कोई सी भी बुक ले लें, हर बुक में ये चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। मेरा सिर्फ मकसद था आपके जो डाटा जो है आपने जो पढ़ा उस पर जो धूल जम गई थी उसको हटाना है। ठीक है, सीपीसीटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। अगर निकल गया है तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, और अगर नहीं निकला है तो ज़्यादा दुखी होने की भी कोई खास बात इसमें है नहीं। ठीक है, पहली क्लास थी हमारी, तो मुझे पता है बहुत सारी इसमें गलतियां हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है बहुत सारी। बोर्ड भी अभी हमारा लाइट की वजह से चमक रहा है, कुछ शब्द दिख भी नहीं पा रहे होंगे, पढ़ाने का मुझे इतना अच्छा अनुभव है भी नहीं, पर मैंने अपना 100% देने की यहाँ पे कोशिश की है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो जो आज हमारी जो पहली क्लास है हम इसको आगे तक भी कंटिन्यू रखेंगे, और आपका पूरा कोर्स करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, तो सभी बच्चे पास होंगे, यही मेरी आप सभी लोगों के प्रेयर है आप सभी लोगों के लिए। तो मेहनत करते रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, क्योंकि बैठने से तो अच्छा है थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कुछ तो पढ़ाई करें हम। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए ना, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।